गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी ऑडिबल। चलिए अच्छी बात है, आवाज़ क्लियर आ रही है। देखिए हम लोगों ने कंटिन्यूटी अभी रखी हुई है और हम लोग अभी सीआरपीसी और बीएनएसएस के जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं 391 में, यानी कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे 391 टू 400 तक का। ठीक है, तो चलिए बिना कोई समय गंवाए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 391 का। देखिए आराम से समझते हैं चीज़ों को। क्वेश्चन कह रहा है कि एन ऑर्डर फॉर अल्टरेशन इन द अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस कैन बी मेड बाय ए मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 127 ऑन प्रूफ ऑफ ए चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। क्लियर है कि सेक्शन 127 सीआरपीसी के तहत जो हमारा मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस अलाउंस, उसमें अल्टरेशन किया जा सकता है, या अगर कोई इंटरिम मेंटेनेंस है तो उसमें भी अल्टरेशन किया जा सकता है। लेकिन कब किया जा सकता है? ऑन ऑन प्रूफ ऑफ ए चेंज इन द सर्कमस्टांसेस। सो अगर परिस्थितियां बदल रही हैं तब उस केस में सेक्शन 127 के तहत मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास चेंज कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 15, 125 होगा बेसिकली, मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। सो एनी पर्सन रिसीविंग अंडर सेक्शन 125 ए मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस, बिल्कुल ठीक बात लग रही है। बी में देख लेते हैं, एनी पर्सन रिसीविंग है वहां पर, इफ एनी पर्सन ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 125 टू पे अ मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। नंबर सी, रिलेटिव ऑफ एनी पर्सन ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 125 टू पे अ मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। नाउ ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। अब जरा देखिए ए और बी में क्या है। मेंटेनेंस की कहानी में क्या है, सिर्फ दो किरदार हैं, दो ही एक्टर हैं। पहला एक जो मांग रहा है और दूसरा जो दे रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस में तो यहाँ पर क्लियर करा है एनी पर्सन रिसीविंग, तो जो रिसीव कर रहा है, या वाइफ अगर है तो रिसीव कर रही है। अंडर सेक्शन यहाँ पर 125 होगा। सो अंडर सेक्शन 125, अंडर सेक्शन 125 अब मंथली अलाउंस, तो यहाँ पर मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया कि एट द इंस्टेंस ऑफ किसके एप्लीकेशन पर। तो यहाँ पर आ रहा है या तो रिसीव करने वाले के एप्लीकेशन पर, या तो एनी पर्सन जिसको आदेश दिया गया है, यानी जो दे रहा है अंडर सेक्शन। अब तो देखिए रिसीव जो कर रहा है, सपोज कीजिए कि मैं अगर रिसीव कर रहा हूँ, तो मैं रिसीव कर रहा हूँ तो मेरे को महीने में मान लिया 10,000 रुपये मिलते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, अब मेरे लिए 10,000 रुपया सफिशियंट नहीं है, तो मैं एप्लीकेशन मूव करूंगा एज पर सेक्शन 127 अल्टरेशन के लिए, कि मुझे ज़्यादा चाहिए, मुझे 15,000 चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि मुझे आदेश दिया गया था कि आपको 10,000 रुपये हर मंथ देने ही देने हैं, तो मैं कहूँगा कि जनाब सामने वाले ने शादी कर ली इसीलिए नहीं दे सकता, नहीं देना है। सामने वाला एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है इसीलिए नहीं देना है। या ये कह सकते हैं कि अपनी मर्जी से अलग रह रही है। तो उस कंडीशन में जो भी कंडीशंस हमारे लिए अप्लीकेबल होंगे उन कंडीशंस को ध्यान में रख करके जज साहब है जो कि अलाउंसेस में अल्टरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीन क्या बनेगा, देने वाला और लेने वाला दोनों में से किसी एक के एप्लीकेशन पर ही ये चीज हो सकती है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेक्शन है 125 सीआरपीसी, ये दो ही लास्ट क्वेश्चन बनेंगे आपके। सेक्शन 125 सीआरपीसी इज एप्लीकेबल टू ओनली हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, ऑल पर्सन इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। तो इसमें कुछ कहने के लिए बात ही नहीं है, एनी पर्सन, ऑल पर्सन्स इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन। नेक्स्ट, हु मे कमांड एनी अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आ गए। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोगों का बनता है सीआरपीसी के अंदर है वो है चैप्टर नंबर 10, और जिसमें हम लोग बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 129 से लेके 148 तक का। इसमें जो क्वेश्चंस बनेंगे उसका पार्ट 1 आपको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। सो हु में कमांड अनलॉफुल असेंबली टू डिस्पर्स, कौन कर सकता है कमांड? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, और इधर ए और सी ऑफ द अबव।
तो भी सीधी सी बात है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तो कोई रोल है नहीं इन सब मामलों में, ये तो बस इनको फैसला देना है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी इधर ए और सी। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप देख सकते हैं सेक्शन सीआरपीसी का 129 है, डिसपर्सल ऑफ असेंबली बाय यूज ऑफ सिविल फोर्स है, जिसमें बहुत क्लियर लिखा गया है कि एनी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बीएनएसएस में देखेंगे तो सेक्शन 148 बनेगा, और उसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जिसमें अनलॉफुल असेंबली होती क्या है। अनलॉफुल असेंबली का डेफिनेशन आईपीसी में दिया गया है 141 के अंदर, वो भी यहाँ पर आपको कोटेड मिल गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 394। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी आर्म्ड फोर्सेज कैन बी यूज्ड डिफेंस असेंबली फॉर मेंटेनिंग ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। तो बड़ा क्लियर कहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सीआरपीसी आर्म्ड फोर्सेज कैन बी यूज्ड। सो यहाँ पर किस सेक्शन के अंदर आर्म्ड फोर्स का इस्तेमाल करने की बात कही जा रही है, टू डिस्पर्स असेंबली ऑफ फॉर मेंटेनिंग ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी। तो सेक्शन कौन सा लगेगा, ऑफ कोर्स सेक्शन 130 130। ओके, तो सेक्शन 130 आप देख सकते हैं, सेक्शन 130 में भी यहाँ पर सीआरपीसी में यहाँ क्लियर है, यूज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू डिस्पर्स असेंबली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 395। A conditional order for removal of public nuisance under section 133 CRPC may be passed by। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133। सो 133 सीआरपीसी के तहत जो पब्लिक न्यूसेंस है उसको हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर पास करने का पावर किसके पास है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो पहला ऑप्शन है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ओनली, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम, तीसरा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, और चौथा है एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो अगर ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर हमारे लिए है 133। तो 133 में आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत क्लियर लिखा गया है डीएम, एसटीएम और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो यहाँ पर डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एनी ऑफ द अबव मजिस्ट्रेट्स। ओके, बीएनएसएस में देखेंगे तो ये सेक्शन 152 बनेगा, और यहाँ पर भी लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 396। मार्क द करेक्ट आंसर। द कंडीशनल ऑर्डर पास्ड बाय ए मैजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ द सीआरपीसी कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन सिविल कोर्ट। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ऑब्वियसली ट्रू। सो रॉन्ग होगा, करेक्ट होगा, पार्टली रॉन्ग है, पार्टली करेक्ट होगा, आंसर होगा करेक्ट। अगर इसको देखना है तो आप जाकर देख सकते हैं, ये जो हमारा सेक्शन है 133 का सब सेक्शन 2 में ये ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 397। हु इज ऑथोराइज्ड फॉर रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस। किसको ऑथोराइज किया गया है पब्लिक न्यूसेंस को हटाने के लिए। तो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट तो होंगे नहीं, दोनों में से कोई भी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही इसमें सही आंसर होगा। सेशन जज होंगे नहीं, क्योंकि जुडिशियल साइड का कोई भी पर्सन यहाँ पर न्यूसेंस हटाने के लिए नहीं बैठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे डिटेल में तो यहाँ पर सेक्शन है 133 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। बीएनएसएस में 152 152 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस में बी इशूड। सो कंडीशनल ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ न्यूसेंस में बी इशूड अंडर सेक्शन 133, अभी तो जस्ट हम लोगों ने देखा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज empowered टू रिमूव न्यूसेंस अंडर सेक्शन 133। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार ये पूछा जा रहा है, आप जितनी भी बार क्वेश्चन से देख रहे हैं इसका मतलब है कि कौन एम्पावर है, कौन हटाएगा, ये बार बार रिपीट होने का मतलब है कि ये सेक्शन में से ये जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंपॉर्टेंट है। तो फिर याद रखना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई भी यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही ऑप्शन, हु इज empowered टू पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 133। अगेन तो यहाँ पर क्या होगा, यह लिखा है ऑप्शन में एनी कोर्ट, पुलिस ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और ओनली डीएम। तो कोर्ट होगा नहीं, पुलिस ऑफिसर है नहीं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डीएम। तो यहाँ पर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डीएम, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज द करेक्ट आंसर। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें दिया गया है, यहाँ पर लिखा है ओनली डीएम। तो ओनली डीएम नहीं होगा, सिर्फ डीएम तो हो नहीं सकता, तो डीएम है क्या, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही है।
तो ये हमारा था लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, आज के सेशन के लिए। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल पूरा का पूरा पार्ट्स। और तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।